कोरोना के चलते दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर 8 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। कोरोना के चलते गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन की सख्त जरूरत। पंचायत चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू, धार्मिक आयोजन और रात 11 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जोधपुर में 6 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते देहरादून और हरिद्वार की सभी अदालतें अगले 2 हफ्ते तक के लिए बंद। कोरोना संक्रमण बढ़ने और लॉकडाउन के चलते मुंबई से उत्तर भारत को जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, काम करने वाले मजदूर पलायन को मजबूर। महामारी कोरोना के बीच 4 हफ्तों में शुरू होगा वर्ल्ड वॉर, रूसी सैन्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच वैष्णो देवी मंदिर ने प्रसाद चढ़ाने पर लगाए रोक, श्रद्धालुओं को नहीं लगाया जाएगा तिलक। और मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, जताया पति के एनकाउंटर का शक। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसमें कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन प्रक्रिया दोनों पर बात होगी, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस के मौजूदा हालातों को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राजधानी के अस्पतालों में कोविड बेड बढ़ाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो ने भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर लगे यात्रियों की भीड़ को काबू करने के लिए कुछ मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिसमें येलो लाइन पर आने वाले पटेल चौक, नई दिल्ली, चावड़ी बाजार और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं धार्मिक आयोजन और रात 11 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी। कोरोना के चलते नोएडा प्रशासन का फरमान जारी है कि घर या पड़ोस में कोई भी बाहर से आता है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमें सूचित करें। सीबीआई जांच के निर्देश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नैतिक आधार पर इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। भारतीय सेना में की जाएगी 1 लाख सैनिकों की कटौती और उसमें होने वाली बचत का इस्तेमाल सेना को नई तकनीक देने के लिए किया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ये बड़ी बात कही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश भर में उन सभी लोगों को टीकाकरण में शामिल करने का सुझाव दिया है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी गुफा में प्रसाद चढ़ाने और पुजारियों द्वारा श्रद्धालुओं को तिलक लगाने की परंपरा पर रोक लगा दी है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ विश्व युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। बता दें, रूस के सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 4 हफ्तों में वर्ल्ड वॉर हो सकता है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जोधपुर में 6 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते देहरादून और हरिद्वार की सभी अदालतें अगले 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियां रहेंगी। कोरोना से हालात फिर से बिगड़ गए, हर तरफ खतरा फिर बढ़ गया है। कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ ली है कि 7-8 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। पहली बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। महाराष्ट्र में साप्ताहिक लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू के लिए जारी की गई अधिसूचना के बीच शिरडी के मशहूर साईं बाबा मंदिर के अधिकारियों ने सोमवार से अगले आदेश तक इस धर्मस्थल को बंद कर दिया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,548 नए मामले सामने आए। साथ ही इस दौरान 2,936 लोग डिस्चार्ज हुए और 15 लोगों की मृत्यु हुई। ओडिशा सरकार ने राज्य में 573 नए मामले सामने आने के बाद 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। वहीं राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,43,268 के पार हो गए हैं।
दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो 33 अस्पताल चुने हैं, अब वहां 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा। दिल्ली के पॉश इलाके में इस समय ज्यादा कंटेनमेंट बनाए जा रहे हैं। 2 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद उस जगह को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर कंटेन किया जा रहा है ताकि और संक्रमण लोगों में न फैले। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए सभी लोगों को टीका लगवाना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से टीकाकरण के लिए आयु सीमा समाप्त करके सभी को टीकाकरण की अनुमति दिए जाने की अपील की। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए राजस्थान सड़क मार्ग से आने वाले सभी लोगों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जांच के लिए चेक पोस्ट स्थापित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बॉर्डर चेक पोस्ट पर प्लस ऑक्सीमीटर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से लाइव बैठक में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में कोविड-19 के संक्रमण के साथ मृत्यु के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत डराने वाले हैं। आने वाले दिनों में केसों की संख्या और बढ़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, जिसके चलते राज्य में कोरोना के बिगड़ते हालात की वजह से उत्तर भारत को आने वाली ट्रेनों की बुकिंग भी लगातार रिग्रेट हो रही है। कोरोना की बेलगाम रफ्तार के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने उन राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजी है जहां पर महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में एक्सपर्ट्स की 50 टीमें तैनात की गई हैं। बता दें, महाराष्ट्र के 30 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 11 और पंजाब के 9 जिलों में केंद्रीय टीमें तैनात हुई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर से होकार भरी। उन्होंने कहा कि एक पैर से बंगाल जीतेंगी और भविष्य में दोनों पैरों से दिल्ली जीतेंगी।